जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। तो आज शुरू कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स जो है अप्रैल वाला। वो अप्रैल का करंट अफेयर्स है, ये इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम। कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी एग्जाम्स में आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी का हो, पुलिस वगैरह का हो, कोई भी हो, क्योंकि लगभग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। नवंबर में बहुत सारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो है ये सेशन। और आप ध्यान रखेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। स्टडी और योद्धा, YODDHA, तो आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। चलो अब शुरू करें। आज की जो क्लास है इसे सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव किसे चुना गया है। प्रधानमंत्री का हाल ही में निजी सचिव किसे चुना गया है, क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो निजी सचिव की जब हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव हैं वो चुने गए हैं हमारे यहाँ पे हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी, सभी को पता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। ये कौन चुने गए हैं? निजी सचिव प्रधानमंत्री के। इनसे पहले कौन थे निजी सचिव? वो थे राजीव टोपनो। कौन थे? राजीव टोपनो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश ने ना अपनी 3 राजधानियों की जो है बोल दिया कि हम अपनी 3 राजधानियां बनाएंगे। तो वो कौन कौन सी बनाने वाले हैं ये लोग, उनके बारे में देखते हैं। तो पहली होगी इनकी अमरावती। लेकिन उससे पहले समझो कि पहले क्या था कि हैदराबाद एक राज्य था, फिर उसके 2 पार्ट कर दिए गए। एक बना तेलंगाना और एक बना आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के जो हिस्से में आई जो पहली राजधानी थी आंध्र प्रदेश की, वो थी हैदराबाद। सभी को पता है, जहाँ 4 मीनार है हैदराबाद में, वो किसके अंतर्गत आ गई? तेलंगाना में, जो हैदराबाद है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने कुछ दिन तो हैदराबाद से काम चलाया, अब उसने अपनी 3 राजधानियां बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। तो वो 3 राजधानियां कौन कौन सी होने वाली हैं इसकी? एक होगी अमरावती। अमरावती होगी इनकी विधायी राजधानी, जहाँ इनके विधायी काम किए जाएंगे। दूसरी तटीय राजधानी विशाखापट्टनम। ध्यान रखना, तटीय राजधानी पूछा जाए आंध्र प्रदेश की तो आप बोलेंगे विशाखापट्टनम। ये कौन सी होगी? कार्यकारी। और तीसरी है करनूल, ये होगी न्यायिक राजधानी। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये किस जगह बनाया गया है? तो स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड होता है जैसे आपने तेंदुआ देखा उसी की तरह होता है, लेकिन बर्फ में पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में ये हिम तेंदुआ। तो इनके संरक्षण के लिए भारत में पहली बार उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो जगह है वहां पे क्या बनाया गया है? एक इनके लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे है इंदिरा रसोई योजना। ये की है राजस्थान सरकार ने शुरू। ये जो भोजन उपलब्ध कराएगी बहुत सारे लोगों को जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब पूछा गया अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना ये किस जगह शुरू की गई है और इसका काम क्या है? तो ये असम सरकार ने शुरू की है अरुणोदय योजना, और इसका काम होगा करीब 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। किसने शुरू की है अरुणोदय योजना? असम सरकार ने। उसके बाद है विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस की बात करें, ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। और भारतीय अंगदान, भारत में जब भारत के अपने अंगदान दिवस की हम बात करें तो ये होगा 27 नवंबर को। तो यहाँ पे देखो कि इसके लिए अंगदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, है ना। और अंगदान में कुछ ऐसे अंगों का दान किया जाता है, मतलब जैसे कि हमारे जिनको ट्रांसप्लांट करके दूसरे लोगों की जान बचाई जा सके। और करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए, जिससे कि कुछ लोगों का जीवन बचाया जा सके। बहुत अच्छी पहल होती है ये। अच्छा, अब लोकसभा में फ्रेंच कोर्स शुरू कर दिया गया है। लोकसभा के करीब 50+ कुछ अधिकारी हैं जो जिनको फ्रेंच भाषा सिखाई जाएगी वहाँ। उसका मतलब क्या है? फ्रेंच सिखाने का फ़ायदा क्या है? ये होगा
कि वहाँ के जो फ्रेंच सीखेंगे ये लोग, इसका काम जो विश्व मंच पर भारत को जो विकास है और आगे जाएगा। इसी के बाद कुछ स्पेनिश वगैरह है, बहुत सारी लैंग्वेज जिनका काम भी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। अच्छा, अब आते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो शुरू की है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। देखो, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने या ऐसी कौन सी योजना है जो स्ट्रीट वेंडर्स के आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये इसमें 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर वो होते हैं जो अपने ठेले वगैरह लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना। मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना ये शुरू की गई है हमारे किसानों के सहयोग के लिए। गुजरात सरकार ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसका स्थान लेगी, लेकिन ये कितने दिन के लिए? केवल 1 वर्ष के लिए ही है। इसमें क्या, जो फसलों का नुकसान होगा उनके लिए कुछ बीमा वगैरह, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें किसानों की सहायता के लिए की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया है। इंदिरा वन मितान योजना में जो है, जो वन में रहते हैं लोग, जो ट्राइब्स होते हैं, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, उनके विकास में या उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसके ऊपर काम किया जाएगा। तो देखो, सभी जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे क्लास देखने के बाद और पूरा जो फैला देंगे, स्टडी योद्धा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है। और क्लास पूरी देखनी चाहिए, काम की है भाई। और अपने कमेंट दे के ज़रूर बताएंगे कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए और कैसा आपको लग रहा है कि क्लास किस तरह की लग रही है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन। देखो, ये क्या होता है कि समुद्र के नीचे ना, जैसे कि ये है हमारा चेन्नई और ये है हमारा पोर्ट ब्लेयर। चेन्नई है आपके तमिलनाडु की राजधानी और पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी। इन दोनों के बीच में समुद्र के नीचे एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जिसका काम क्या होगा, वहाँ जो संचार व्यवस्था यानी कि जो इंटरनेट है वो पहुँचाना, संचार के बहुत सारे साधन, मतलब इंटरनेट। देखो, आज के ज़माने में इंटरनेट सबसे ज़रूरी है। इंटरनेट को बहुत और अच्छे तरीके से वहाँ तक काम करे इंटरनेट वहाँ पे, इसलिए ये शुरू की गई है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना का जो उद्घाटन है ये मोदी जी द्वारा होगा और ये चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक होगी। ध्यान रखना, कहाँ से? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश की पहली किसान रेल ये शुरू की गई है भाई। रेलवे ने जो किसान रेल शुरू की है, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों के लिए कोई स्पेशल रेल है। ये एक पार्सल यान है, इसमें किसान बैठ के मौज लेंगे नहीं, मतलब घूमेंगे नहीं साथ के, अभी हरिद्वार घूम रहे हैं, कभी पहुंच के गोवा घूमने नहीं। इसका काम क्या होगा, पार्सल ट्रेन है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जैसे किसानों की जो फसलें उगाते हैं, जो खाद्यान्न है, उनको एक जगह से दूसरी जगह स्पेशली उनके लिए भेजने के लिए एक ट्रेन चलाई गई है। ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन थे? पहले ध्यान रखो, ये थे जम्मू कश्मीर को जब डिवाइड करके यूटी बनाया गया, इसे यूनियन टेरिटरी का बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 में। पता है ना आपको, 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना दिया जम्मू कश्मीर को। एक बना लद्दाख और एक बना आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर है इसके जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए, देखो जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, वो कौन बनाए गए वहाँ के, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप ऐसे समझो कि अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल, वो थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक अभी मेघालय के राज्यपाल हैं, उससे पहले गोवा के थे। जम्मू कश्मीर से गोवा गए, गोवा से मेघालय गए, ठीक है। अच्छा, अब गिरीश चंद्र मुर्मू चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि ये बनाए गए भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब प्रदीप कुमार जोशी ये कौन है? ये बनाए गए यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारा संघ लोक सेवा आयोग, उसके जो अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं ये हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। तो इतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाले हम। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद हम देखते हैं कि नीचे कुछ देश हैं और इनकी राजधानियाँ। आपको देखो मैं बता दूँ, ये सारी सही लिखी, कनाडा की ओटावा, लेबनान बेरूत, चीन की बीजिंग, रूस की मॉस्को। आप ये याद रखेंगे कौन सी राजधानी किस देश की है। ठीक है, आज की क्लास कर रहे हैं यहीं पे समाप्त। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टडी योद्धा को आप सब सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।